शैतान और बहादुर बच्चे एक गांव में 4 बहन भाई रहते थे। अहमद 15 साल का सबसे बड़ा और समझदार, बिलाल 13 साल का तेज दौड़ने वाला और ताकतूर, मरियम 11 साल की होशियार और ज़हीन, फातिमा 9 साल की नडर और बहादुर। ये सब एक ही कुचे मकान में रहते थे और गांव में सब उन्हें नेक और नडर बच्चे समझते थे। उनकी एक आदत मशहूर थी, कोई भी मुसीबत हो ये सब सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते थे। शैतान कई दिन से इन पर नजर रख रहा था। बादलों में छापा वो उनकी नेकी देखकर जल रहा था। अगर मैं उन चारों को बहका लूं तो बाकी बच्चे खुद ब खुद मेरे रास्ते पर आ जाएंगे। वो गराया। रात के अंधेरे में वो काला धुआं बनकर जमीन पर उतरा। उसने अहमद के दिमाग में एक ख्वाब डाला, एक सुनहरी महल जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे, अंदर खाने पीने की ना खत्म होने वाली मेज़ें, खेलने के लिए जादुई पार्क और सोने के ढेर। शैतान ने कहा, ये सब तुम्हारा है, बस फज्र की नमाज छोड़ दो। अहमद ने फौरन महसूस किया कि ये एक धोखा है। उसने ख्वाब में ही आयतुल कुर्सी पढ़ी। अचानक महल हिलने लगा, दीवारें गिरने लगी, सब सोना रीत में बदल गया। शैतान चीखा और धुएं की सूरत में खिड़की से निकल खेतों में गेंद से खेल रहा था। अचानक जमीन फटी और उसमें से एक दीवकामत काला सांप बाहर निकला। उसके दांत जहर से टपक रहे थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। सांप ने अपने मुंह से चमकती गेंद निकाली और कहा, यह गेंद ले लो, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त का खिलौना चुपके से उठाना होगा, कोई नहीं देखेगा। बिलाल ने एक कदम पीछे हटा, दिल में अल्लाह का नाम लिया और बुलंद आवाज में कहा, ला हूल वला कुव्वा ला बल्ला। सानिब धमाके से फट गया। मरियम बाग में फूल चुन रही थी। हवा अचानक रख गई, परिंदे खामोश हो गए। दरख्त के ऊपर से एक बहुत बड़ी स्याह मकड़ी लटकी, जिसकी 8 टांगें लोहे की तरह सख्त थीं और आंखें सरख जल रही थीं। मकड़ी की आवाज में शैतान बोला, झूठ बोल दो ताकि सजा से बच जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। सूरज अल इखलास पढ़ना शुरू कर दी। मकड़ी जोर से चीखी, उसके जिस्म से धुआं निकला और वो हवा में गायब हो गई। चौथा हमला। दरिया का उफरीत शाम को फातिमा दरिया के किनारे खेल रही थी। पानी पुरस्कून था, मगर अचानक एक जोरदार लहर उठी और उसमें से एक इफरीत निकला, कद दीवार जितना, हाथ हथौड़े जैसे, दांत नीजों की तरह लंबे। वो गरजा, मेरे साथ आओ, दुनिया की सबसे बड़ी गेम खेलेंगे, लेकिन नमाज छोड़नी होगी। फातिमा ने वजू का पानी उठाया और बस्मल्लाह कहकर इफरीत पर फेंका। पानी उसके जिस्म को छूते ही वो तड़पने लगा, धावा बना और आसमान की तरफ भाग गया। चारों बहन भाई मस्जिद में मिले और अपने दिन के वाकयात सुनाए। वो हंस ही रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी, आसमान काला हो गया और सामने एक बड़ा जादुई मैदान बन गया। बीच में शैतान खुद खड़ा था, अपने उर्दगर्द आग के दायरे के साथ। वो कराया, अब तुम सब एक साथ मेरा मुकाबला करो। चारों बहन भाई ने हाथ पकड़ लिए, बिस्मिल्लाह कहा और कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। आयत की रोशनी तेर की तरह शैतान पर पड़ी। वो चीखा, धुआं बनकर ऊपर गया और गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव में ये बात फैल गई कि ईमान और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी ताकत है और शैतान अन बहन भाई को कभी शिकस्त न दे सका। Like or subscribe, Kren.